हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। तो आप सुनेंगे परी और खुशी की लव स्टोरी का 6 एपिसोड। सो गाइस, मुझे ये बता दो कि ये स्टोरी मैं आगे बढ़ाऊँ या फिर स्टॉप कर दूँ, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी थी। मेरे हिसाब से मैं आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपका ओपिनियन चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मुझे बता देना कमेंट में। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि खुशी परी को बाहर घुमाने लेकर जाती है, और परी भी फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद यूँ कहे कि बहुत महीनों बाद वो बाहर निकली थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये जान रही थी कि उसके माँ बाप के बाद जो खुशी है उसका ख्याल रख रही है। और फिर दूसरे दिन जब खुशी स्कूल जाती है तो परी के हाथ से भाभी का बच्चा, मतलब परी बच्चे को यूँ बेड पर रख कर जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी वही थी, लेकिन उसकी माँ अपने में बिज़ी थी और बच्चा उसकी माँ के लापरवाही की वजह से गिर जाता है। लेकिन उसका सारा ब्लेम परी पर ही आता है और परी को एक चाटा भी चढ़ा देती है भाभी, और परी को ये सब बोलने लगते हैं, बात सुनाने लगते हैं। लेकिन खुशी को ये हज़म नहीं होता है। खुशी जाती है, जाने का देखती है भाभी को पूछने के लिए, लेकिन परी उसको रुका देती है। परी को कहीं ना कहीं खुशी के मौजूदगी का बहुत खूबसूरत एहसास हो रहा था। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे। अब परी को खुशी का इंतज़ार रहता है, बार बार वो खाने के टेबल पे भी खुशी का वेट करती है और बाकी सबको परोसती है, लेकिन खुशी के साइड में आकर खड़ी होकर स्पेशली खुशी को देखती रहती है और उसको खाना परोसती है, उसकी थाली उठाती है। मतलब उसको ये सब अपने आप करने का मन कर रहा होता है। ये परी के मन में चलता रहता है। तो ऐसे ये लोग खाना वाना खाते हैं, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन परी है जो बचे हुए बर्तन है वो साफ़ करने में बिज़ी रहती है। खुशी बाहर आती है, खुशी उसको बोलती है कि तुम्हें सोना नहीं है, तुम जाओ सो जाओ, सब सोने गए और तुम अकेली जाग रही हो। तुम्हें ये सब काम करने में परेशानी नहीं होती है? मुझे तुम्हें देखकर बहुत परेशानी होती है यार। तो परी बोलती अब क्या करूँ, इतने दिनों से अभी आदत जो हो गई है। ठीक है ना, अब फ्री का खाना भी तो नहीं खा सकती हूँ मैं। तो खुशी उसके मुंह पर हाथ रखती बोलती ऐसे मत बोलो, ये तुम्हारा भी घर है और तुम्हारा भी कुछ रिश्ता है ना इस घर से। तो परी खुशी की आंखों में देखती है और बोलती मेरा रिश्ता, और वो क्या है? तो खुशी परी की आंखों में देखती है और फिर वो भी, उसको अजीब सा लगता है। हम लोग एक घूंट पानी का लेते हैं, वैसे वो अपने गले में एक उसी तरह से करती है और बोलती है वो मेरा मतलब है कि तुम मतलब मेरी मम्मी तुम्हारी बुआ जी है ना? तो परी स्माइल करती बोलती लेकिन फिर भी। तो खुशी बोलती है तुमसे कोई जीत नहीं सकता है ना बातों में। तो परी हंसती है, फिर ऐसे फिर खुशी उसको बोलती है कि गुड नाइट बोलकर खुशी भी वहाँ से चली जाती है। परी का भी काम हो जाता है, सोती है, क्योंकि परी अकेली सोती रहती है और वो खुशी के बारे में सोचती रहती है। उसके बारे में सोचते सोचते परी को कब नींद लग जाती है उसको भी पता नहीं रहता है। सुबह सुबह बुआ जी परी को आवाज़ देती है, सुबह 5 बजे, और जो मुर्गा बांग देता है, तो परी की जो बुआ जी है उठती है, परी को आवाज़ देती है परी उठो, कब तक सोना है, सूरज सर पर आ रहा है, उठो। तो परी उठती है एक अंगड़ाई लेकर, लेकिन आज परी के फेस पर स्माइल थी और वो उठती है, जाती है, पहले खुद अच्छे से नहाती है, फिर बाद में ऊपर जाती है टेरेस पर, और वो उसको खुशी के लिए नाश्ता बनाना था। उसको बहुत अच्छा लगता है खुशी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो अब सोचती है कि परी खुशी आएगी और नाश्ता करेगी। तो बुआ जी बोलती है फटाफट हाथ चलाओ, देखो सब लोग अभी आते होंगे और तुम्हारे भाइयों को भी टिफ़िन चाहिए, और खुशी का तो आज कुछ जाने का मन नहीं है, तो उसका नाश्ता मत बनाओ।
तो परी एक नज़र से अपनी बुआ को देखती है और हाथ में हाथ वही रोक देती है जो वो रोटी बना रही थी, और फिर पीछे देखकर बोलती है, वो क्यों बुआ जी, खुशी खुशी आज स्कूल नहीं जाएगी? तो बुआ जी बोलती, नहीं वो नहीं जाने वाली है। पर ये सुनते और बोलने लगती, लेकिन क्यों? और इतना ही बोलती तो वहाँ से बुआ जी चली जाती है। तो फिर परी को थोड़ी मतलब टेंशन तो होती कि खुशी ठीक तो है ना, खुशी स्कूल क्यों नहीं जा रही है, कल तक तो ठीक थी। तो उसको ऐसा लगता है मैं जैसे तैसे फटाफट काम निपटा लूँ और खुशी को देखने जाऊँ। तो उसके काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, बार बार वो सोचे अब मुझे टाइम मिलेगा और मैं चली जाऊँगी, लेकिन कोई ना कोई आकर उसको कुछ ना कुछ काम बताते रहते। ऐसा चलते चलते सुबह के तो 9 बज जाते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक परी काम करती रहती है, उसको मौका ही नहीं मिलता है खुशी के पास जाने का। तो जैसे तैसे वो नीचे आती है काम थोड़ा सा निपटा कर, और फिर वो सोचती कि अब मैं चली जाती हूँ खुशी के पास। जैसे ही जाने लगती है तो जो उसका भाई है खुशी का, वो बाहर आता है, छोटा वाला भाई, और बोलता है कि जाओ तुम्हें भाभी बुला रही है। तो खुशी जाती है और जो छोटी वाली भाभी बोलती है कि सुनो। तो परी बोलती है, हाँ भाभी आपने बुलाया? तो भाभी बोलती है, हाँ सुनो, आज थोड़ी देर में मेरे साथ चलना है, कुछ काम है, ठीक है? तुम फटाफट काम निपटा लो और फिर फ्री हो जाओ। तो परी को थोड़ा सा बुरा लगता है दिल में, क्योंकि उसको खुशी से मिलने जाना था। तो वहाँ पर भी उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो सोचती कि नहीं, पहले भाभी का काम जो भी है घर के काम निपटा लो, भाभी को मेरी ज़रूरत है। वो फिर घर के काम फिर से करने लग जाती है, और फिर वो जाती है तो कुछ 10 बज जाते हैं। तो फिर परी सोचती कि अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए होकर आओ खुशी के पास। वो जाने लगती, इतने में भाभी बाहर आती है, बोलती है, मैंने तुम्हें क्या कहा था, टाइम पास मत करो, मुझे तुम्हें साथ लेकर जाना है और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो, कुछ काम धंधे नहीं है क्या तुम्हें? तो परी बोलती, नहीं भाभी, मेरा एक्चुअली हो गया था, तो मैं आपको वही बताने के लिए आ रही थी। तो भाभी बोलती, गुड, अब चलो तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो परी बोलती है, मगर भाभी वो तो भाभी बोलती है, मगर ये वो कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम चलो तैयार हो जाओ, फटाफट वहाँ से जाकर आना है मुझे। तो परी जैसे तैसे, फिर परी यहाँ भी निराश हो जाती है, क्योंकि उसको खुशी से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और खुशी आज बाहर भी नहीं आई थी नाश्ते करने के लिए। तो उसका कुछ आता पता ही नहीं था सुबह से। तो फिर परी तैयार होती है और भाभी बोलती, भाभी मैं रेडी हूँ, आप चलिए। तो ये दोनों निकल जाते हैं। तो ये दोनों कुछ बाहर जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में कुछ 15-20 मिनट के बाद खुशी बाहर आती है अंगड़ाई लेकर और टेबल पर बैठ जाती है। तो खुशी की माँ है, वो बोलती है, बेटा उठ गई, अब कैसा लग रहा है? तो खुशी बोलती है, मम्मा बहुत पेन हो रहा है। तो खुशी की माँ बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी आँखें चेक करवा लो, शायद से तुम्हें नंबर लगा होगा, इसके लिए तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। तो बोलती है, माँ मुझे नहीं चेक करवानी है, अगर चश्मा लग जाएगा तो मैं कितनी बुरी दिखूँगी। मेरे स्कूल में जो लड़कियां हैं वो चश्मा पहन कर आती, इतना मोटा मोटा चश्मा पहन कर आती है, और मुझे नहीं पहनना है, बहुत गंदा लगता है वो। तो खुशी की माँ हंसती है, उसके सर पर से हाथ घुमाती है और बोलती, बेटा तो क्या करना है, ऐसे ही परेशान हो रहा है सर दर्द की वजह से? तो खुशी बोलती, नहीं माँ, देखती हूँ, देख लूँगी, अच्छा वो परी को भेज दीजिए। तो खुशी की माँ बोलती है, परी होगी घर में तब भेजू ना, वो नहीं है घर पर। तो खुशी की नींद ही उड़ जाती, बोलती, क्यों, कहाँ गई वो? तो खुशी की माँ बोलती है, वो भाभी के साथ बाहर गई है। तो फिर खुशी पूछने लगती, कब और क्यों और कहाँ गई है? तो खुशी की माँ बोलती है, तुम बड़ी उसकी वकालत करते रहती हो, वकील जैसा सवाल करते रहते हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम वकील होते ना, उनकी पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती, तुम पर अच्छी सूट करेगी। तो खुशी बोलती, वेरी फनी माँ। तो चलिए अब बताइए कहाँ गई परी? तो उसकी माँ बोलती है, वो बहू अपने मायके में लेकर गई है उसे,
कुछ काम था उसकी माँ के घर। तो खुशी बोलती है व्हाट, अब यहाँ पर भी परी उनको चाहिए साथ में, वो खुद भी जा सकती है ना भाई को लेकर या खुद अकेले। तो खुशी की माँ बोलती जाने दो बेटा, थोड़ा सा वो भी घूम लेगी। तो खुशी बोलती अच्छा। तो कुछ आगे बोलने जाती लेकिन वो रुक जाती क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और परी भी घर पर नहीं थी तो उसको और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और मन में सोचती है यहाँ भाभी के साथ जाने के लिए परी को टाइम है और मुझे सुबह से एक बार भी मिलने नहीं आई, देखने भी नहीं आई कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं स्कूल गई नहीं हूँ, मैं आज नाश्ते के लिए ऊपर भी नहीं गई थी। यही तुम्हारी दोस्ती है ना परी, ठीक है तुम आओ फिर तुम्हें बताती हूँ। और परी ये कहकर अंदर चली जाती है। तो खुशी की माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। तो वो बोलती है अरे खुशी कहाँ गई। तो खुशी के बेडरूम में जाती है और खुशी को बोलती है बेटा तुम नाश्ता, अरे तुम तो अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई, जो ब्रश वगैरह कर लो। तो खुशी बोलती तो माँ ये सब आपको नाश्ता लाने से पहले ही सोचना चाहिए था ना, अब नाश्ता सब पूरा ठंडा हो जाएगा। एक काम करिए आप रहने दीजिए नाश्ता, मुझे नहीं करना, मेरा मूड नहीं है। तो खुशी की माँ बोलती बेटा सर दर्द है, तुम्हें थोड़ा सा कुछ खा लो और दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। फिर खुशी बोलती है नहीं माँ कितना दवाई खाऊँ मैं, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे, आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। खुशी को पता नहीं अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि परी उसको सुबह से मिली नहीं है, एक नज़र भी परी देखने नहीं आई है कि खुशी मतलब मैं ठीक हूँ या नहीं, ऐसा वो सोच रही थी। और परी को भाभी के साथ जाने के लिए टाइम था तो इसके लिए उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है, इसके लिए नाश्ता नहीं करती और मुंह फुलाकर अपने घर में रूम में बैठ जाती है। और फिर थोड़े देर में कुछ 1-2 घंटे के बाद आवाज़ आती है कुछ लोगों की। तो खुशी थोड़ा सा अपने रूम में से जाकर देखती कि परी और भाभी आई थी। लेकिन खुशी बोलती अब तुम्हें बताती हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं मुझसे मिलने की। तो खुशी ज़ोर से दरवाज़ा पटक कर अंदर ही बैठ जाती है। तो परी जाती है पहले, फिर सोचती है मैं खुशी से मिलूं और खुशी से मिलने जाती है। जैसे तैसे सबकी नज़र उससे बच के और वो दरवाज़ा नॉक करती है, बोलती खुशी खुशी क्या तुम अंदर हो, खुशी दरवाज़ा खोलो। बहुत धीरे से बोलती है क्योंकि कोई सुने ना, क्योंकि परी को पता था अगर मैं खुशी के कमरे के बाहर दिखाई दी तो कोई मुझे मिलने नहीं देगा, इसके लिए धीरे धीरे बोल रही थी। लेकिन खुशी तो खुशी है, खुशी को इस बात का गुस्सा था कि परी उसको सुबह से मिलने भी नहीं आई, पूछने भी नहीं आई उसकी हालत, इसके लिए वो गुस्से में थी। लेकिन वो कोई दरवाज़ा खोलती नहीं है। तो परी को आवाज़ देती है परी की बुआ, फिर परी वहाँ से निराश होकर फिर से चली जाती है। ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है, खाने का समय हो जाता है, सब लोग खाना खाने आते हैं लेकिन खुशी बाहर नहीं आती है। तो परी बोलती है बुआ जी वो खुशी ने कुछ खाया है सुबह से। तो बुआ बोलती अरे बेटा क्या ही बोलूँ उसको सुबह से मैंने कितनी बार बोला नाश्ता कर लो, यहाँ तक कि उसने शायद से अभी तक नहाया भी नहीं है। तो परी थोड़ा सा परेशान और हो जाती, बोलती नहाया भी नहीं मतलब उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो बुआ बोलती है हाँ उसका सुबह से सर दर्द हो रहा था, मतलब रात को उसने मुझे उठाया था तो आज वो स्कूल इसके लिए नहीं गई है। तो परी बोलती ओह शिट, मुझे सुबह उसको जैसे तैसे मिलकर आना चाहिए था, अब मैं शायद वो मुझसे गुस्सा होगी। तो सब लोग खाना खाते हैं लेकिन खुशी खाना खाने के लिए बाहर नहीं आती है। तो थोड़ी देर में सब लोग खाना खाकर अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। और परी को भी बुआ बोलती है अब तुम भी जाओ थोड़ा सा आराम कर लो। परी की बुआ ये बोलती है तो परी बोलती है लेकिन बुआ जी वो खुशी ने खाना। तो परी की बुआ है वो बोलती है बेटा उसका ऐसा ही है हमेशा का, जब भी उसका सर दर्द होता है वो कुछ भी नहीं खाती है दिन भर, उसे उसी की वजह से आराम भी मिलता है। तो परी बोलती है ये कैसा आराम बुआ जी, दिन भर कुछ खाना नहीं है, सुबह से कुछ खाना नहीं है और सर दर्द रह जाएगा, ऐसे तो उसको और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बुआ बोलती है जाने दो ना बेटा, उसको भूख लगेगी तो अपने आप आ जाएगी बाहर।
اس کا ہمیشہ کا یہی ہے، تمہارے آنے سے پہلے سے ہی اس کا ہے۔ تو یہاں پری کو تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے کہ دن بھر خوشی بھوکی تو کچھ بولتی نہیں، اور سب لوگ جب روم میں جاتے ہیں تو پری سب کو دیکھتی کہ سب چلے گئے تو پری چپکے سے پلیٹ میں کھانا نکالتی ہے اور خوشی کے بیڈ روم کے باہر سے ناک کرتی ہے اور بولتی ہے خوشی دیکھو پلیز دروازہ کھولو، کوئی مجھے دیکھ لے گا تو مجھے چلائے گا، تمہیں اچھا لگے گا کیا کوئی مجھے چلائے گا تو؟ جب یہ خوشی سنتی ہے تو خوشی دروازہ اوپن کرتی ہے اور پری کو اندر لے لیتی ہے اور دروازہ لاک کر دیتی ہے، اور خوشی تھوڑا سا روٹ کر وہ اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بولتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ گھر کے کام کرو، سب کے لیے ٹائم نکالو، سب کے ساتھ گھومو، میری کسی کو فکر ہے؟ تو پری اسمائل کرتی ہے اور پلیٹ ایک سائڈ پر رکھ دیتی ٹیبل پر اور خوشی کے پاس جاتی، بولتی ہے اچھا جی تو کوئی مجھ سے روٹھا ہے؟ تو خوشی بولتی ہے کون روٹھا ہے؟ اور میں تو نہیں روٹھی، اور میں کون ہوتی ہوں روٹنے والی؟ تم جاؤ نا گھر کے کام کرو، میں جیو یا مروں تمہیں کیا؟ اور جیسے یہ بولتی تو پری اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی اور بولتی شش ایسے نہیں بولتے، کل تم نے مجھے کہا تھا نا کہ ایسی بہکی باتیں نہیں کرتے، تو تم کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ تو خوشی پری کا اپنے لپس پر ہاتھ رکھ کر وہ ہاتھ کو دیکھتی اور ایک بار پری کو دیکھتی ہے، تو ان کا تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن خوشی تھوڑا سا وہاں پر آئی کانٹیکٹ توڑ دیتی ہے، پھر بولتی تم جاؤ، اب مطلب پری کا زور سے ہاتھ ہٹاتی، بولتی تم جاؤ یہاں سے، تمہیں ویسے بھی کوئی چنتا نہیں ہے نا، تمہیں تو سب بڑوں کی ہی چنتا ہے، میری کوئی چنتا ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر صبح ناشتہ کرنے تمہارے پاس آئے اور ایک دن اگر وہ تمہارے پاس نہ آئے تو تمہیں چنتا نہیں ہوتی کہ کیوں نہیں آئی وہ آج، اسکول گئی یا نہیں، وہ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے من میں سوال نہیں آئے؟ اور اسی سوال کے چلتے تم مجھے ملنے بھی نہیں آئی؟ تو پری بولتی ہے ارے میں آئی تھی، آنے کا سوچ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی آواز۔ تو خوشی بولتی اچھا رہنے دو، تم سب کی آگیا کاری بیٹی ہو نا، ویسے میرا تمہیں کیا، میری کیا پڑی ہے تم جاؤ، تم نے کھانا کھا لیا نا، سب کو کھلا دیا نا، اب میں کھاؤں یا نہیں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پری پھر سے جاتی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑتی ہے، اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھتی ہے اور بولتی ہے دیکھو فرق چاہے جس کو پڑے یا نہ پڑے، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے تمہارے بھوکے رہنے سے، تمہارے روٹھنے سے، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا ہے تو پھر خوشی بولتی ہے تو کیا تم نے بھی؟ تو پری کچھ بولتی نا اور وہاں سے اٹھ جاتی ہے، تو خوشی بولتی ہے رکو، پھر پری رک جاتی، بولتی ہے کیوں تم میرے لیے بھوکی رہی؟ تو پری بولتی ہے کچھ نہیں، تم کھا لو۔ تو خوشی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کو بیڈ پر بٹھاتی ہے اور وہ پلیٹ لے لیتی ہے اور روٹی کا ایک نوالا توڑ کر وہ خوشی پری کو کھلانے لگتی ہے۔ تو پری بولتی ہے، تو پری خوشی کو دیکھتی ہے اور پھر پری دوسری طرف منہ کرتی بولتی تمہیں تو کھانا نہیں ہے نا، میں لے کر آئی ہوں، تو تمہیں تو صرف کمپلینٹ ہی کرنی ہے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم ایسا کرتی ہو، تم ویسا کرتی ہو۔ تو پری نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی، تو خوشی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی، بولتی شش کتنا بولتی ہو تم، کھانے کے سامنے ایسا بولا نہیں کرتے، پہلے کھانا کھاؤ۔ تو پری بولتی اچھا جی تو اتنا دیر سے آپ کیا کر رہی تھی میڈم؟ تو خوشی ہنستی ہے اور پری بھی ہنسنے لگتی ہے، تو یہ دونوں کا مطلب پیچ اپ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کو کھلاتے اور کھانا کھاتے، بڑے پیار سے دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا کچھ ٹائم نکل جاتا ہے تو پری بولتی ہے اچھا چلو میں جاتی ہوں، تم آرام کرو، اور ویسے کیا ہوا تھا، کیوں سر میں درد ہے تمہیں؟ تو خوشی بولتی ہے وہ مجھے پہلے سے پرابلم ہے، شاید سے نمبر لگا ہے مجھے۔ تو پری بولتی کیا تمہیں چشمہ لگا ہے؟ تو خوشی بولتی آئی ڈونٹ نو، لیکن
ایسے ماں کا کہنا ہے، کیونکہ ہمیشہ میرا سر درد کرتے رہتا ہے، تو ماں نے کہا کہ تمہیں شاید سے نمبر لگا ہوگا. تو پھر پری بولتی اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ہم شام کو چلیں تمہاری آنکھیں چیک کرانے کے لیے؟ تو خوشی اس کو دیکھنے لگتی. تو پری بولتی کیا ہوا؟ تو بولتی تمہیں پتہ ہے پری، یہاں آؤ. تو پری جاتی ہے، بولتی کیا ہوا؟ تو بولتی تمہیں پتہ ہے صبح سے میری ممی نے مجھے 10 بار بولا ہوگا نہا لو، کچھ کھا لو یا میڈیسن کھا لو، لیکن میری ماں نے یہ نہیں بولا کہ چلو میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں یا پھر چلو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر آتے ہیں، لیکن تم نے کہا یہ سب مجھ سے. تو پری کچھ بولتی نہیں. تو خوشی بولتی ہے تھینک یو سو مچ. تو پری بولتی فرینڈ ہوں نا تمہاری. تو خوشی بولتی بیسٹی والی. تو پری بولتی تو ایوننگ میں ہم جا رہے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس. تو خوشی بولتی خوشی کو یہاں پر تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتی ہے، کیونکہ سچ میں اس کو اس کی ماں نے صبح سے اس کو کچھ خود سے کھلایا نہیں تھا، یا پھر کھانا بھی کھانے کے لیے اس کو آواز نہیں دی تھی، یا پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے بھی نہیں بولا تھا، لیکن یہ سب پری کر رہی تھی اس کے لیے. تو ان دونوں میں جو ایموشنل بانڈنگ تھا نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہا تھا، کیونکہ پری کو بھی ماں باپ کا سایہ نہیں تھا. خوشی سے سارے ایموشنل اٹیچ ہوتے جا رہی تھی، اور خوشی کا بھی اس کا پورا پریوار ہو کر بھی خوشی اکیلی محسوس کرتی تھی. تو ان دونوں میں جو بھی تھا وہ ایموشنل بانڈنگ ہوتے جا رہا تھا. تو دیکھتے ہیں دوستوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے.